गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ आज भी बादल लगे हुए हैं लेकिन धूप भी है हल्की हल्की। और बारिश हुई नहीं, कल भी थोड़ी सी रिमझिम दो चार बूंदें गिरी थी। आज भी पूरे बादल हैं चारों तरफ। कल कोहरा भी था, आज कोहरा तो नहीं है, अभी हल्की हल्की धूप है। और पता नहीं बारिश दिन में क्या पता हो जाए, क्योंकि धूप अगर आ चुकी है तो और बादल भी है तो धूप बारिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं कई दिनों से ना अपने दांतों पे गौर कर रही हूँ। तो मेरे जो दांत थे पहले एकदम चिपटे हुए थे, ऐसे एकदम छप थे, मतलब पूरी जॉ लाइन सही थी। और अब कई सालों से मैं मीठा भी नहीं खाती इतना, पर हाँ चाय पीने के बाद पानी ज़रूर पीती हूँ, तो उससे भी दांत खराब होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो मेरे ना ये दो दांत नीचे के, ये थोड़ा सा इस शेप में हो रहे हैं, और ऊपर के भी एक आगे और एक पीछे ऐसे हो रहा है। देखो, ये वाला आगे को हो रहा है, ये दो ऐसे शेप बना रहे हैं, ऐसे वी वाली। अब मुझे डर है कि ये कहीं इनकी जड़ें ढीली हो गई तो ये और भी टेढ़े ना हो जाए, ऊपर और नीचे दोनों, आगे के चार दांत, तो वो बिगड़ जाएगा नक्शा दांतों का। क्या पता मैं तार लगवाऊँ दांतों पे, या दो दांतों पे तो लगा ही सकते हैं, दो पे नहीं लगेगी तो आगे के चार और इधर नीचे के चार, ऊपर के नीचे के, उन पे तार लगवाऊँगी। क्योंकि दांतों का नक्शा बिगड़ जाए तो मुंह का नक्शा बिगड़ जाता है। जड़ें कमज़ोर हो रही होंगी ना, तो वो थोड़ा शेप चेंज कर रहे होंगे, अपनी जगह से हिल रहे होंगे। तो देखो, आज मैं दांतों का भी आपको ज्ञान दे रही हूँ। मेरी मम्मी के भी दांत खराब हुए थे, हमने उनका इलाज करवाया। आजकल दांतों की बहुत बीमारियाँ हो रही हैं। जब मैं दांत डेंटिस्ट के पास जाती हूँ तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। कोई साफ़ करवाता है, कोई उनकी रूट कैनाल करवाता है, जवान जवान बच्चे करवा रहे हैं। और क्योंकि मैं जाती हूँ ना मम्मी के साथ, पिछले साल भी गई थी, इस साल भी गई थी, तो देखा मैंने कि यंग यंग लड़कियां दांत ठीक करवाने जा रही हैं। तो जब मैंने अपने दांत दिखाए तो उन्होंने बोला तार लगा सकते हो आप। मैंने कहा अब आके देखूंगी, मैं नहीं चाहती मेरे दांतों का नक्शा बिगड़े ना। सारे ठीक है, आगे के चार दांत बिगड़ रहे हैं। मैं चाय पीने के बाद पानी पीती हूँ, चाय के साथ मतलब पानी पीती हूँ साथ साथ में। तो मेरे भाई कहता है इससे दांत कमज़ोर होते हैं। देखती हूँ क्या करूँगी। आज का मौसम भी अच्छा ही है, और ऐसे पता है जब मौसम अच्छा होता है ना, और आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है गाँव की ठंडी ठंडी हवाओं में, तो आपको वहाँ के जिस क्षेत्र से आप हो ना, उससे रिलेटेड मेलोडीज़ लगा देनी चाहिए। एक तो मौसम तो बनता ही बनता है, और भी अच्छा बनता है, आपका ईश्वर आपको सुनता रहता है, आपके भाव सुनता है, कभी गीत के माध्यम से, कभी आपके मौन होने के बाद सुनता है। तो मौन तो एक ध्यान है, योग है ना। मौन होकर अगर आप अपनी प्रार्थना करते हो तो वो ध्यान योग है, उससे भी सुना जाएगा। लेकिन अगर म्यूज़िक के साथ सुनते हो तो वो बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है। जो मेलोडीज़ जो होती हैं वो आजकल का नहीं, धबड़ धबड़ वाला नहीं, मेलोडीज़ जो होती हैं, तो अगर उनके साथ सुनते हो तो ईश्वर के दिल के और पास जाते हो, और वो एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि मैं पहले भी जब गांव में रहती थी, तो देखो गांव में बहुत मतलब मेरे हिसाब से ठीक था, माहौल भी ठीक था। होते हैं उत्पादी उदंड बच्चे हर जगह होते हैं। और हमारे यहाँ सीता माँ का, मैं बोल रही हूँ ना, मंदिर है, और वो नीचे भुवनेश्वरी का मंदिर है, ऊपर राजराजेश्वरी का मंदिर है, उधर काली माँ का मंदिर है। मतलब मंदिर ही मंदिर है। तो लोग धार्मिक बहुत हैं, लेकिन साथ में उदंडी लोग भी हैं। तो ज़्यादातर मात्रा धार्मिक लोगों की है ना, उदंडी तो एक दो ही होंगे, एक होंगे, दो होंगे, पांच होंगे, ऐसे होंगे ना। तो एक नेगेटिव तो रहता ही रहता है साथ में। लेकिन अगर आप अपने ईश्वर का पूरे रूटीन से चलते हो, उस नियम कानून से चलते हो, तो आपका मूड और आपकी लाइफ अच्छी चलती है। ये होता है ऐसे नेचर के नज़दीक होने से। शहरों में तो उदंडी ज़्यादा होते हैं, धार्मिक कम होते हैं, ये होता है। तो मैं ना पहले भी जो गांव में रहती थी, तो
म्यूज़िक के बिना मेरा लाइफ दिन डेली रूटीन नहीं चलता था। मैं गाने ज़रूर लगाती थी। मैं अगर बर्तन धो रही हूँ तो मैंने गाने लगा देने हैं, मैंने चाय बना रही तो मैंने गाने लगा देने हैं, मैं कपड़े धो के आ रही हूँ तो शाम के टाइम भी थोड़ा गाना बजता था मेरा, और सुबह के टाइम भी थोड़ा गाना बजता था। दिन में तो चलो बातें होती थी, गप्पे होती थी, हवा के ये चौक में आके बैठ जाते थे, लेट जाते थे, ऐसा होता था। तो मतलब बहुत हेल्दी रूटीन होता था। तो इस वजह से कोई बीमारी भी नहीं थी, ना मम्मी को कोई शुगर था, नानी को सिर्फ थी तो श्वास की बीमारी थी, अस्थमा की। वो भी उनको पहले से थी, मतलब कोई नई बीमारी नहीं थी, वो जवानी से थी उनको। तो उसका कोई कारण रहा होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन वैसे बाकी और फिर भी नानी ने उसको इतने साल एकदम आयुर्वेद के तौर पे, मतलब दवाइयाँ तो नहीं करी, लेकिन अपना रूटीन सही रखा तो ठीक रही नानी। बहुत साल झेला नानी ने उस बीमारी को, क्योंकि आप प्रकृति के नज़दीक रहते हो ना। वैसे ही मम्मी को जैसे शुगर हो गया, मम्मी को गाँव में कुछ नहीं था, मेरे को भी कुछ नहीं था। तो वहाँ दिल्ली जाके अगर आपका रूटीन बिगड़ता है, आपकी हवा पानी नहीं मिलती है, तो आपको बीमारियाँ लग जाती है, जो हमें लग चुकी हैं अब। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नेचर के नज़दीक रहो ना, तो बहुत अच्छा। वहाँ हम इसीलिए थोड़ा गार्डनिंग कर रहे हैं, अपने माइंड को ना, अपने पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। छत पे गार्डनिंग कर दो, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम कर दो, म्यूज़िक सुन दो, ऐसे करती हूँ मैं वहाँ अपना ठीक। पैसे होने चाहिए जेब में, तो ऐसे करती हूँ मैं अपना वहाँ तबीयत ठीक। यहाँ तो पैसे की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, पेड़, हवा, लोग, मंदिर, सब फ्री में है। मंदिर जाने के भी पैसे नहीं है यहाँ पे। आपने अपनी श्रद्धा से 2 रुपये 5 रुपये चढ़ा दिए, वो भी बहुत है। पैदल जा सकते हो, हवा पानी फ्री में, आपके घर के आगे जंगल में आगे पीछे पेड़ पौधे हैं, फ्री में आपको हवा देंगे। पानी स्रोत का है, कोई बिल नहीं लगेगा। मतलब नल का पानी भी है, जिसको चाहिए पानी बिल देना है तो वो बिल भी दे सकता है, लेकिन स्रोत का पानी भी है। और अब तो नल के इसीलिए लगा रहे हैं लोग कि स्रोत सूख जाएंगे तो आपको बिल ही देना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पहाड़ है, नेचर है। यहाँ स्रोत ज़रूर पानी देंगे और देते रहेंगे आपको, नदियाँ पानी देती रहेगी, आसमान पानी देता रहेगा। यहाँ बारिश, यहाँ तो जून के बाद आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, यानी कि आषाढ़ श्रावण भादो हमारे यहाँ कहते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है 3-4 महीने, और बहुत तेज़ बारिश होती है। वो पानी के फव्वारे फूटते हैं खेतों में, हमारे यहाँ उसे छोया कहते हैं। तो मतलब बहुत तेज़ बारिश होती है, कोई दिक्कत नहीं होती घरों में। रोड में आने जाने वालों को दिक्कत होगी, पहाड़ टूटेंगे, ये होगा। तो ये आज का मेरा आपको संदेश है, और बाकी एंजॉय कर रही हूँ मैं, गाने सुनती हूँ, हवा खाती हूँ, इधर उधर पहाड़ देखती हूँ, और अपना काम करती हूँ, नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये करती रहती हूँ। भाई मेरा रोज़ चक्कर लगाता है मार्केट के ऊपर, अप डाउन करता रहता है, कहता है मेरी सांस फूल जाती है। मैंने कहा गाँव में यही होता है, लेकिन जो रोज़ करता है उसके साथ नहीं होता ना ऐसे। पर चलो अप डाउन कर तो रहा है, उससे थोड़ा उसका माइंड को कसरत मिल रही होगी, थोड़ा उसके भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हटेंगे। चलो दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।